अब खबर डबरा से है, जहां दुष्कर्म के बाद कई दिन में थाने पर बैठी पीड़िता न्याय की गुहार लगाती रही। नहीं हो रही है यहां सुनवाई। दलित महिला से नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया गया। पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते मामला दबाने के आरोप हैं। आरोपी ने गुरु कृपा होटल में पीड़िता से दुष्कर्म किया। पुलिस रवैये को लेकर भी भीम आर्मी ने विरोध जताया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है, जहां पर भीम आर्मी ने इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया है और दलित महिला से नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते मामला दबाने के आरोप है। आरोपी ने गुरु कृपा होटल में पीड़िता से दुष्कर्म किया था। पीड़िता कई बार पुलिस के चक्कर लगा चुकी। पुलिस रवैये को लेकर भीम आर्मी ने विरोध जताया है अब, लेकिन पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई। माना जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस यहां पर एक्शन नहीं ले रही है। दलित महिला से नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म हुआ है। रात को 8 बजे तक तब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर उन्होंने बोला कि महिला अधिकारी को बुला रहे हैं, आ रही है, मतलब 3-4 घंटे बाद आएंगी, बैठे रहो आप। अब तो कोई सुनवाई नहीं हुई। एंड पे 8 बजे बोला इनने कि आप अपना आवेदन दे जाओ। अभी भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। अभी भी महिला अधिकारी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि बुलाना पड़ेगा लाइन से। पता नहीं है, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा इधर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन जाके जो विवेचक महोदय हैं, उनकी जो मैडम है विवेचक महोदय, मैडम ने ऊपर बुलाया उनको। ऊपर बुलाने के बाद में जो फरियादी अपने बयान देती है, तो वहाँ पर हम गए तो हमारे लोगों को मना कर दिया गया कि फरियादिया के बयान मैं अकेले लूँगी। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आरोपी पक्ष के जो साथी हैं, जो आरोपी है भारत रावत, उसके पिताजी, उसके चाचा जी और भैया जी, 7-8 लोगों को ऊपर बुलाया जाता है। बंद कमरे में उस लड़की के साथ में बैठक कराई जाती है, उसका दाव डाला जाता है, जिससे बच्ची अभी डरी है, सहमी हुई है और FIR कराने के लिए तैयार और करा भी रही थी, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई की FIR नहीं की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या अब कोई एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? क्योंकि ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, जिसके चलते पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक पीड़िता की सुनवाई नहीं की है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो साफ है कि राजनीतिक दबाव जो है वो पुलिस के ऊपर है, क्योंकि लगातार 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन से आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक पीड़िता थाने में बैठी रहती है, ग्वालियर आती है, फिर जाती है, पुलिस उसको कई बार बुलाती है, लेकिन अभी तक FIR नहीं होती। तो इससे ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव है, इसलिए ये FIR नहीं हो पा रही। मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है वो ग्वालियर से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर का जो युवक है रहने वाला, वो युवती को, जो महिला है, उसे नौकरी का झांसा देकर डबरा में जो स्थित हाईवे पर होटल है गुरु कृपा, उसमें लेकर आया था रिसेप्शन पे नौकरी दिलाने के बहाने, जहां वो उसे कमरे में ले गया और कमरे में ले जाकर उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर दिया। यहां तक कि पीड़ित जो महिला है, उसका कहना है कि उसे धमकी भी दी गई कि उसके बच्चों को और उसके पति को मार दिया जाएगा अगर वह शारीरिक संबंध महिला के साथ, पुरुष के साथ, उसके साथ नहीं बनाएगी। तो ये सब चीजें मैं आपको बता दूं कि इससे क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर FIR नहीं कर पा रही है। भीम आर्मी भी मौके पर पहुंच गई है। भीम आर्मी के लोगों ने रात भर हंगामा जो है डबरा सिटी थाने पर चलता रहा और इस बात को लेकर हंगामा चलता रहा कि पीड़ित जो महिला है उसकी शिकायत पर तत्काल पुलिस FIR करे, लेकिन पुलिस FIR करने में पता नहीं क्यों देरी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो भले ही महिलाओं के मामले को लेकर संवेदनशील हो, लेकिन डबरा पुलिस का जो कारनामा है वो साफ सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर असंवेदनशील दिख रही है। जी बिल्कुल, यहां पर पुलिस असंवेदनशील दिख रही है, लेकिन आखिर क्यों? न केवल मध्य प्रदेश की सरकार बल्कि पूरे देश में आक्रोश है जिस तरह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और यहां पर यह मामला बेहद बड़े सवाल खड़े कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश दुबे आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर बार बार पीड़िता जो है न्याय की गुहार लगाती है थाने में पहुंचकर, लेकिन पुलिस केवल चक्कर कटाती हुई नजर आती है पीड़िता को। अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया, FIR दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ बार बार पीड़िता को बुलाया जाता रहा है।